अंदर से उस डर को भी निकाल दिया और कितना हमारा विस्तार को समेट लिया। और उस डर की वजह से जो हम फालतू में जो कर्म बना रहे थे वो भी समेट कर एकदम संक्षिप्त में आ गए। बस एक आत्मा और एक आत्मा से कर्म। वंडरफुल। यस भावना है। यस दीदी, वो एक और बात की ज्ञान में आने के बाद एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स मेजॉरिटी ऑफ डीकेज में आ जाता है कि हम तो बाबा के बच्चे हैं और बाकी जो दूसरे हैं उनके लिए फिर रिस्पेक्ट कम। उनको क्या पता, उनको नहीं मालूम है ये चीजें, हमको पता है, हमको बाबा ने चुना है, हमको बाबा ने बताया है। तो वो बिल्कुल उल्टी दिशा में जा रहे थे। तो एक ये पॉइंट, और दूसरा ये पॉइंट कि बाबा हमेशा दिव्य गुणों की बात करते हैं, तो दिव्य गुणों की सिर्फ बात ही करते थे, लेकिन वो एग्जैक्टली किस तरह से धारण करने हैं, एक एक गुण को समझना, उसकी गहराई में जाना, कलाओं को, विशेषताओं को, शक्तियों को। और वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, जैसे आपने कहा ना, एक होता है सुनना समझना और एक होता है धारण करना। तो वो धारण करने का पता ही नहीं था, तो फिर धारण करते कैसे? तो यहाँ पर क्लैरिटी इतनी हुई है कि एक एक गुण का मीनिंग क्या है, वो दूसरों के लिए नहीं है। बाबा की मुरली मेरे लिए है, ये भी बोल देते थे कि बाबा की मुरली सिर्फ मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। लेकिन कहाँ है, फिर दिख कहाँ रहा है, धारणा कहाँ हुई है? कब आपने प्रॉमिस किया तो पूरा किया कि नहीं किया? कब किसी को भी कह दिया हाँ हम कर देंगे आपके लिए, हाँ, लेकिन फिर भूल गए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये सच्चाई का रास्ता जो है, सच तक नच, वो जो बाबा बोलते हैं। तो सिर्फ ये पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं, उनको कैसे प्रैक्टिकली माइन्यूटली धारण करना है, ये सब उस विस्तार को यहाँ सार में आपने लाया है दीदी। यस, वेरी ट्रू। एक एक अनुभव के ऊपर ध्यान दो। पापा बोलता है ना, तुमने अगर इन अनुभव नहीं किया है तो वो सत्य नहीं है। अनुभव करो और फिर बताओ उस ज्ञान को। जैसे भूत प्रेत के लिए मैं वापस से उस पॉइंट पे क्यों आती हूँ, क्योंकि आज भी मुझे ऑडियोज में आते हैं कि इसको रूहानी सेना में सकाश के लिए डालो, भूत प्रेत ने इनको जखड़ लिया है, ये हो गया है, वो हो गया। आज भी मुझे आते हैं, इसलिए बार बार मैं ये पॉइंट उठाती हूँ कि भूत प्रेत ये जो है ये सिर्फ कहानियां हैं, सच्चाई नहीं है। क्या आपने इन सबको अनुभव किया है? क्या आपके अंदर कभी भूत प्रवेश किया है? और भूत बहुत बोलते हैं, हाँ हमारे अंदर था, बचपन में ऐसे हुआ था, मैं वो करती नहीं थी, मेरे से हो जाता था। बाबा फिर उनको आत्मदर्शन कराता है कि बता कि तू उस वक्त क्या एक्ट करती थी। अगर वो दूसरी आत्मा ने अगर अंदर आके प्रवेश करके अगर वो एक्ट कर रही है तो वो चीजें तुझे कैसे याद है? तूने तो नहीं किया ना, तो तू वहां पे तो साउंड में नहीं थी ना, दूसरी आत्मा कर रही थी ना, फिर तुझे कैसे पता कि वो आत्मा ने क्या एक्ट किया? तो बोलते दूसरे सबने बताया मेरे को कि मैं ऐसे ऐसे करती थी, हैं? तो ऐसे ऐसे करती थी, दूसरों ने बताया। तो तूने फिर अपने ऊपर क्या काम किया? अगर कोई दूसरा तेरा शरीर यूज कर रहा है, जैसे कोई अगर दूसरा कोई भी राह चलता इंसान अगर अपने घर में घुस जाए तो अपन क्या करेंगे? उसको घुसने देंगे और जो कर रहा है करने देंगे? नहीं ना, उसको बाहर निकालेंगे ना, और हम ही निकालेंगे, कोई और नहीं कर सकता। जैसे हम बोलते हैं ना, पीर बाबा फकीर वो लोगों के पास जाते हैं, वो लोग भूत निकालेंगे। मेरे घर में अगर कोई चोर घुस जाए या कुछ घुस जाए, पहले तो मैं ये करूंगी ना, फेस करूंगी। पुलिस को तो बाद में आएंगे, वक्त लेंगे, बाद में आएंगे। पहले तो मुझे उनको बाहर निकालना है, मुझे पहले कदम उठाना है। तो इस तरह से बाबा ने जो वो काउंसलिंग किया और बाबा ने बातें जो उनके साथ में सामने रखी है, तब जाके उनका दिमाग खुला है कि ये वाकई में ये जो हमारा अनुभव हुआ है ये हमारे ही दिमागी ख्याल है। सुनी सुनाई बातें हमने कहीं ना कहीं उसको इल्यूजन में लेकर आए और उसी इल्यूजन को हमने सत्य माना। ठीक है, आप अपने दिमाग से ये सारी बातें निकाल दो, क्योंकि बहुत लोग ये बातें लेकर आते हैं कि दीदी यज्ञ में तो ये बोला जाता है कि इविल 5 इविल सोल्स 10 इविल सोल्स तुम्हारे अंदर प्रवेश करेंगे। तो तुमने वो सुना और तुम्हारे अंदर प्रवेश हो गया, यही तो है ना, इसी को रूमर्स बोलते हैं। क्या तुमने वो अनुभव किया? क्या तुम्हारे अंदर बदले की भावना है, तुम्हारे अंदर विकारों की भावनाएं है सारी, तो वही तुम प्रकट कर रहे हो। तो ये तुम्हारे अंदर का इविल सोल है, तुम ही वो एक्ट कर रहे हो।
तुम क्रोध कर रहे हो, तुम्हारे अंदर लालच है, तुम्हारे अंदर की इच्छा है, वो पूरी कर रहे हो किसी और के नाम से। तो प्लीज, ये तुम जा रहे हो ऑफिस से विस्तार में, और वो भी गलत कर्म के विस्तार में, तो किसी का भी नाम लेके अपने आप को उसमें छिपाना नहीं, क्योंकि कर्म आके तो तुम्हारे ही गिने जाएंगे। जिसने बोला उसके नहीं, वो उसका कर्म, और तुमने उस कर्म को अपनाया और उसमें छिपकर काम किया, तो उसका भार ऊपर चढ़ने वाला है, किसी और पर नहीं। हाँ, तो ये बहुत बहुत जरूरी है समझना कि अगर ऐसा होता, भूत प्रेत अगर हमारे शरीर में प्रवेश कर लेते, तो बाबा तो पहले हमारे अंदर जो सबसे ज्यादा कर्म कर रहा है खराब, उसके अंदर प्रवेश करके उसको सीधा कर देता है। इतना बाबा भी तो नहीं करता ना। वो तो परमात्मा होकर अगर नहीं कर सकता, तो बाकी के तो कैसे करेंगे? ये भी बातें सोचने की होती है। हाँ, जिसने जैसा बोला वैसे ही चल नहीं पड़ना है, अपने अनुभव के ऊपर विश्वास रखो। ठीक है? यस। या सुनीता बहन। ओम शांति दीदी। अ, दीदी, आपसे जुड़े हुए तो खैर ज्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे। मतलब हो गए 2 महीने से ज्यादा तो हो गए वैसे तो। और ज्ञान में अभी 2.5 साल से ही हूँ, पर बहुत गहराई में अभी इतना डेप्थ में जैसे आप सब लोग शेयर करते हैं वो सब चीजें अभी आ रही है। बाबा समझा रहे हैं आप लोगों के थ्रू जैसे भी है। लेकिन इतने दिनों में जितना बाबा ने सिखाया है कि जो अभी थोड़े दिन पहले एक पॉइंट शेयर कर रहे थे कि हमें सिर्फ देने की भावना के लिए बाबा बोलते हैं कि भी लेना लेना तो हमने सीखा ही हुआ है सबसे, लेकिन आपने जैसे बताया कि भी देना भी आना चाहिए। तो देने के लिए मैंने कहा बाबा मुझे थोड़ी स्कूटी आती है चलानी है, थोड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस आपको बताऊं तो यस। बाबा मेरे को स्कूटी आती है, स्कूटी की सेवा ले लिया करो जो होती है मेरे से। तो बाबा रोजाना मुरली सुनने जाते हैं तो एक बुढ़िया माता बोलती है अच्छा बेटा चलो मुझे स्टैंड तक छोड़ देना। तो उनको तकरीबन बाबा ही छुड़वाता है रोजाना स्टैंड पे। एक तो ये छोटी सी सेवा दी बाबा ने। दूसरा वंडरफुल। हाँ, और एक और एक्सपीरियंस है कि देना मीन्स जैसे आप लोग सकाश सेवा करवाते हैं अभी, तो एक अगर जैसे ऑटोमेटिक ऐसे होने लग गया है कि परसों मैं किसी की डेथ में क्रिया में गई थी, तो पता नहीं क्या दीदी ऑटोमेटिक मैंने जैसे बाबा करवा रहा ऑटोमेटिक वाइब्रेशन आंखों से शांति की, माथे से, आत्मा से, आंखों से ऑटोमेटिक निकल रहा है। जबकि एक बार ये संकल्प बस जरूर लगाते हैं कि बस सबको शांति दे, सिर्फ इतना सा संकल्प लगाते ऑटोमेटिक आंखों से आत्मा से अपने आप वाइब्रेशंस निकलनी शुरू हो जाती है। इतना बाबा कराता है। और सोते सोते भी कभी कभी ऐसा लगेगा कि जैसे बाबा ना वाइब्रेशन दिला रहा, सोते सोते भी कभी कभी ऐसा भी फील होने लगी। तो वेरी अच्छा, नाइस। बहुत अच्छा लगता है मुझे। मतलब मुझे ऐसे कि भी कोई दुखी है, जैसे अभी कल लड़ाई एकदम से हमारी गली में, कल रात की ही बात है, 25 लोग बाहर से आए लड़ने के लिए सामने वाले घर में। उसी वक्त बाबा ने कहा कि शांति की वाइब्रेशन, तो बस मैंने बोला सबको शांति की वाइब्रेशन ऊपर से खड़े खड़े, तो उसी वक्त सब लौट गए दीदी थोड़ी देर बाद ही। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस है कि तो हमारे बच्चे बोलते अरे लड़ाई तो दिखनी, मजा आता लड़ाई देखने में। मैंने कहा ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, लड़ाई देखने में मजा आता है। तो मैंने कहा बाबा ने शांति की वाइब्रेशन दिला दी और सब लोग लौट गए वेरी संसार नाइस। समझे। तो ये छोटे छोटे एक्सपीरियंस है जो कि लग रहा है कि हाँ काम करते हैं ये सब चीजें, बाबा यस। कराता है अपने आप ही, और अच्छा भी बहुत लगता है दीदी। बस यही यस। सब बोलना था। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन। बहुत अच्छा लगा आपके अनुभव सुन के। इसी अनुभव को ऊपर भरोसा रखना है हम, ना कि सुनी सुनाई बातों पर। जब तक तुमने अनुभव ही नहीं किया हो उस चीज का, है, तो वो तो अभी तक सच नहीं है। जैसे बोलते हैं ना, अगर डे टाइम हो चुका है, सूरज उग चुका है, तुम्हें दिख रहा है, तुम अनुभव कर रहे हो उसको, तो वही सत्य है। अब एक अंधा होगा, उसको बोलना पड़ता है अभी दिन हुआ है, अभी रात हुआ है, दिन हुआ है, तो तुम्हारी बातों पे वो यकीन कर रहा है। बस क्या उसको अनुभव होता है कि दिन और रात का? नहीं, उसके लिए अंधेरा ही अंधेरा है ना। तो वो उस पर यकीन करेगा। उसको नहीं पता कि सूरज कैसे दिखता है, दिन क्या होता है, ये पता नहीं।
तो उसके लिए क्या है अनुभव? अंधेरा ही, उसको प्रकाश क्या है उसका मीनिंग नहीं पता है। अब मेरे लिए अगर मेरे को पूछो तो मैंने वो भी जीवन जिया है जहाँ आंखों से बहुत अच्छे से दिख सकता है, और अब ये भी जीवन जी रही हूँ अंधों वाला, पार्शियल अंधा, मैं पूरी अंधी नहीं हूँ, पार्शियल हूँ, मगर फिर भी बहुत कम दिखाई देता है। तो वो भी अब मुझे अगर कोई बोलता है कि अभी दिन हुआ है, रात हुआ है, मुझे यकीन होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मैंने पहले अनुभव कर आई हूँ, वो पहले अनुभव कर आई हूँ, इसलिए मुझे पता चलता है कि ये चिड़ियों की चहचहाट हो रही है, कौवे हैं, ये है, अभी डे राइज हो रहा है। मैं यही चीज अगर तुम अंधे को बोलोगे, अंधे के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी आंखें बहुत तेज होती है, तो रात को भी चिड़िया चींचिया कर रही है, क्योंकि रात को भी रात वाले जो बर्ड्स होते हैं ना, वो तो चिल्लाते हैं, आवाज आती है, मगर हम उनको नजरअंदाज करते हैं। अब मैं वो महसूस करती हूँ कि अंधेरे में भी बहुत सारे एनिमल्स है, बर्ड्स है, जो आवाजें देती है, हाँ? उनका वो टाइम है जगने का। अब अगर तुम अंधे को पूछो तो अंधा ये बोलेगा मेरे लिए तो दिन क्या और रात क्या सब समान है। क्यों? क्योंकि उसको हर वक्त वो आवाजें आती रहती है। मैं भी यही कहती हूँ कि मेरे लिए दिन क्या और रात क्या सब समान है। क्यों? क्योंकि मेरे कान पे ही सारा काम चलता है, कहाँ से क्या आवाज आई, क्या नहीं है, ये तो ये मेरा अनुभव। तो इसी अनुभव के भरोसे पे मैं मेरे काम करती रहती हूँ। तो अनुभव सबसे, बाबा इसके लिए बोलते अनुभव की अथॉरिटी बनो, अनुभव को नजरअंदाज मत करो। मैंने अगर ये अनुभव किया है, मगर मेरे को कोई अगर दूसरा ये बोले कि नहीं नहीं ये नहीं है, ये सच है, ये सच है, नहीं, मेरे लिए यही सच है। क्यों सच है? क्योंकि आंखों से दिखता नहीं है, तो यही सत्य है, इसी को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच सुनीता बहन या विद्या बहन। ओम शांति दीदी। दीदी आप जो इल्यूजन का बोल रहे थे, तो यही अभी फिजिक्स में अभी जो रिसर्च निकला है साइंटिस्ट का, तो यही निकला है कि जो इलेक्ट्रॉन्स है तो वो एक तो वेव्स में भी उनका मोशन रहता है और स्ट्रेट भी रहता है। मतलब जब हम पहले ऐसा रहता था कि नहीं वो सीधा ही रहते हैं या फिर वेव्स में रहते, तो फिर उसके ऊपर रिसर्च किया तो फिर ऐसा पाया कि हम जिस मतलब ये पूरी जो वर्ड है इस पर ही निर्भर है कि हम इसको कैसे देख रहे हैं। तो ये जो बोलते हैं हम गैलेक्सी है या फिर जो भी, मतलब हमको भी ये आपको हमें तो ये स्थूल शरीर दिख रहा है, तो सूक्ष्म शरीर भी मतलब सब्सटल बॉडी भी है, लेकिन हम जो भी उससे दिख रहा है हमको वही दिख रहा है, मतलब एनर्जी बॉडी हमको दिख। तो यही अभी रिसर्च, मतलब अभी वो नया रिसर्च निकला है कि नहीं उनकी दो मोशन है पार्टिकल्स की, एक वेव में है और एक सीधी है, लेकिन वो जैसा वो इतना माइनट सेकंड में वो उनका मोशन चेंज करते थे जैसा हम देखते हैं। तो उसको हम जो आप जो इल्यूजन बोल रहे हैं तो वो साइंटिफिक मतलब साइंस के लेवल में भी है वो इल्यूजन का। ये वेरी ट्रू। विद्या बहन बताने की कोशिश करे कि साइंस ने भी अभी ये प्रूव किया कि हम बहुत बार इल्यूजन्स में जीते हैं। इल्यूजन्स है ना भ्रम। हाँ, हम जैसा सोचते हैं हमें कभी कभी वो चीजें वैसे ही दिखाई देती है। हाँ, कभी कभी वो चीजें वैसे ही दिखती है, उसको बोलते हैं एक इल्यूजन है, एक भ्रम है। एक इच्छा शक्ति भी बोले, मेरी इच्छा है कि ये ऐसा होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए। जैसे मैंने अपने बचपन का बोला ना कि चांद को भी मुंह, आंख, ये सब होना चाहिए, वो क्योंकि हम उसकी पूजा करते हैं, उससे बात करते हैं, तो उसका भी तो मुंह होना चाहिए, तो मुझे दिखना चाहिए। तो ये मेरी इच्छा शक्ति थी। और एक दिन वाकई में जब फुल मून था और एकदम सामने हम लोग का ईस्ट फेसिंग था घर, और विंडो के सामने मेरे को वो मून दिखा जिसपे मेरे को आंखें, मुंह सब दिख रहा था, और मैं इतनी खुश हो रही थी कि आज मेरे को भगवान ने वो भगवान के दर्शन करा दी। तो वो एक इल्यूजन जब बड़ी हो गई, अब मून के ऊपर लोग जाने लग गए और ये भ्रम टूट गया। तो किस तरह से हमारा ये इल्यूजन होता है? तो ये जो हमारे संकल्प होते हैं, हमारे थॉट्स होते हैं, वही हमारी दुनिया बनाते हैं। इसके लिए हमारी कहानियों में भी कहा गया है विश्वामित्र का। विश्वामित्र ने अपने संकल्प से अपनी एक सृष्टि रच दी थी, इसी को कहा गया है। और विश्वामित्र कौन है? एक साधु का नाम दिया गया है विश्वामित्र,
मगर हम सभी आत्माएं विश्व के मित्र, मतलब विश्व मतलब वर्ल्ड के फ्रेंड्स हैं, हाँ? और हमारी खुद की एक संकल्प की दुनिया है, और उसी दुनिया में हम जीते हैं, और उसी दुनिया के हिसाब से हमने अपनी दुनिया बना के रखी हुई है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच विद्या। ये उपेंद्र भाई। ओम शांति दीदी। ओम शांति। आवाज आ रही दीदी? हाँ जी। पहले तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। फिर उसके बाद दूसरा बाबा के पूर्णिमा का अनुभव सुनाना चाहता हूँ कि बाबा हाँ ने जी। गुरु पूर्णिमा का बहुत अच्छा इनाम दिया और दक्षिणा भी दी कि वो दक्षिणा ये थी कि जहाँ स्थान में हम काम करते हैं वहाँ से बाबा ने सर्टिफिकेट दिलवाया था। ये सर्टिफिकेट ये दिलवाया था कि हम बाबा की सब बच्चों की सेवा करते थे। तो एक भाई ने बोला तो सबकी सेवा करता है तो सबकी हर काम, सेठ की भी जो सेठ है उनका भी हर काम करता है, हमारा भी सब काम करता है, लेकिन तेरे में कोई काम हाथ क्यों नहीं बटाता है। मैंने बोला, फिर मैं मन में संकल्प आया, मुंह से बोला तो नहीं था, लेकिन मन में संकल्प आया मेरे साथ मेरा बाबा है, वो है तो फिर मेरे पास सब कुछ है। तो उसी अनुसार से फिर एक भाई ने बोला तू सेठ का दाहिना हाथ है। तो फिर मैं ये भी सर्टिफिकेट मैंने बाबा को समर्पण करा। फिर बाबा कहता है तू अगर किसी बच्चे का दाहिना हाथ बनता है तो ये समझता हूँ कि तू मेरा दाहिना हाथ बनता है। मतलब दाहिना हाथ का मतलब ये है कि तुम सेठ तो सेठ है, मेरा उसे हर कार्य मतलब जो जिम्मेदारी देते हैं उनको सही रीति से निभाना बाबा सिखाते जाता है। तो ये सर्टिफिकेट मिला था जो बाबा को समर्पण कर रहा हूँ। और दूसरा एक और है कमी भी है, उससे उसका पूछा चल रहा है कि एक जो हमारे घर पे लेडीज रहती हैं, तो मतलब लेडीज रहती हैं, मतलब किराए से रहती हैं, मजदूर हैं। तो मैं कुछ दिन पहले आइसक्रीम खाया रहा था, तो खाने से पहले मुझे याद आया कि मुझे उसको देना चाहिए। तो मैंने उनको अपना आइसक्रीम उनको दे दी और मैं नियारापन में लेके चल गया था। तो ये भी मेरे बाबा को समर्पण कर दिया था। वेरी नाइस। बहुत अच्छा अनुभव है उपेंद्र भाई का, कि किस तरह गुरु पूर्णिमा के दिन उनको वो सर्टिफिकेट मिला जो उन्होंने सेवा दी हुई थी। तो कहीं ना कहीं वो टीचर का ही, हाँ, एक किताब दिया गया उन्हें। वेरी नाइस, थैंक यू उपेंद्र भाई। यस राजीव बहन। राजीव बहन बहुत वक्त कम है, संक्षिप्त में आप बताइएगा आपकी क्या बात बतानी है। दीदी मैं क्लियर बताऊंगी क्या महसूस करूं, मुझे ताकत नहीं है, तबीयत बहुत खराब है। हाँ जी। डॉक्टर आने वाला है। मैं बता रही हूँ, काफी दिन पहले आपने कहा था, मैंने बताया था कि मेरे हस्बैंड ने बिना 1 रुपया लिए साइन कर दी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ जी। जब मकान बिकता है तभी लेते हैं, और सबने लिए, और सबने लिए। हाँ जी। जबरदस्ती तो किसी को प्यार से दिए गए, इन्होंने नहीं दिए। मेरे को आपने कहा, मैंने कहा था मेरे लगता है कि मेरा बेटा कहीं ये उनके त्याग को न करे, तो आपने कहा था कि आपको सुई चुभी है। हाँ बराबर मेरे को सुई चुभी थी। मैंने कहा था कि क्या होता अगर कहते ले, हाँ मेरे बेटे की बेटी है, कहती IAS ऑफिसर बनूंगी तो पढ़ाई के लिए पैसा आधा ही चाहिए। आजकल कमाई तो मैं MB है, मैनेजर की पोस्ट दें, बेटा किया दिल्ली में, नोएडा में था। इन दोनों को मैंने अपने मुंह के बस घर बुला दिया। क्या मेरे बच्चों के लिए रोटी नहीं है? तो आप इतना कितना क्लियर कैसे बताते थे बाबा, कैसे बताते थे आपको? मुझे आप कैसे बताते? हम लोग भी तो साफ सच्चे हैं। हाँ दीदी, और एक बात और, मुझे अपने आप से डर लगता है, अपने संकल्पों से डर। जैसे ना मेरी देवरानी की तबीयत खराब थी, वो एक्सपायर हो गई, 6 दिन हो गए। उसको एक्सपायर होने के पहले मतलब मैं बिल्कुल बुर्दबाद, मैंने कहा ले जा रहे हो, लौट के नहीं आएगी। तो कहते मम्मी ऐसा क्यों बोली? मैंने मुझे पता है। मैं रात को सो रही थी, 4 बार मैंने बच्चे से बोला, धक्का यहाँ से गई थी। एक तो पता नहीं क्यों मेरे ऊपर इतना बोझ डाल देते हैं। सब मैं कर भी लेती हूँ, कर भी लेती, थक भी जाती हूँ, और लोगों को भी लगता है परिवार बड़ा है कि इसको बड़ी कैसे बना देते हो। मैं बड़ी नहीं हूँ भाई, मैं वफादार हूँ।
मुझे माफ करो सब। मैंने उस दिन कहा कि आज की रात बड़ी भारी है, ये वर्ड मैंने 4 बार बोला। मैंने कहा मेहरबानी कर सो जाओ, कुछ खाना जल्दी खाया करो। दीदी डॉक्टर आने वाले हैं। कौन है? बार बार मेरी नंद देखने आती है, उसे पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, डॉक्टर आ रहे हैं, आप बाद में परसों के दिन आप बताइएगा आपकी बात। हाँ, तो क्या हुआ, मैंने कहा 4 बार आज की रात भारी है। मैंने इस पर से कहा कि कभी भी समाचार आ सकता है कि सुनीता नहीं है, क्योंकि वो ना ही उसे ले जाया गया वेंटिलेटर पर 15 दिन, हर दिन 15,000 इंजेक्शन वो लग रहे थे या पीछे से बच रहे। अब उन बातों को भी छोड़िए, मुझे अपने आप से डर लगता है कि मेरा संकल्प कैसे पूरा होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या बुरा। क्यों? मैं इतनी वो धुली हुई नहीं हूँ। हाँ, मैं सच्ची हूँ और थोड़ा अड़ियल हूँ, क्योंकि मैं जिद्दी हूँ। आपके संकल्प पूरे नहीं होते हैं, उनका वक्त आया हुआ था, वो टचिंग आपको मिली, इसके लिए आपने बोला। तो आपके अगर संकल्प पूरे होते तो आज आपको रोना नहीं पड़ता ना, नहीं आज दीदी, आपको डॉक्टर को बुलाना नहीं पड़ता ना। नहीं दीदी, बात तो और ही निकली ना। 3:45 बजे मैं उठी कि मैं पापा को याद कर रही हूँ। इतने से घर में चीज़कारें पड़ गई। बगल के कमरे में बेटा बहू बच्चे सोए थे। मैंने सोचा ये क्या हो गया, कि समाचार तो नहीं आएगा कि बच्चे रो रहे हैं कि चाची अच्छा गई। वो बत्ती बंद करके सोए थे। हम लोग ने लाइट जलाई तो बच्चे इतनी बड़ी बड़ी जो होती है ना, छप्पर से गिरते हैं। हमारा मकान पक्का है, बहुत पक्का है। उनके ऊपर पड़े हैं, पलंग धसे हुए हैं, उनके ऊपर पड़े हैं बच्चे खूना खून। बेटे को बीच उसमें सिर में 2.5 अंगुल इतना बड़ा चीरा। ये 3:45 बजे की बात है। तो भी कंकड़ या पता नहीं छत गिर गई, छत गिर गई। हाँ, वो आपके घर की? हाँ, वो इसलिए कि हमारे बगल में अमेरिका वालों का घर है। उन्होंने उनकी मतलब साड़ू ने वो मकान बेचा, किसने का लिया। हमारा मतलब किसी से कुछ नहीं है, हम खुश है। पर उन्होंने पता नहीं कैसी मशीन 5 घंटे चलाई, झू 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 आवाज आ रही थी। मुझे तो इतना डर लगता है, तो दरवाजे बंद करके लेट जाती हूँ। आवाज मुझको बिल्कुल पसंद नहीं है। भले मैं खुद आवाज करके किसी को परेशान, मैं नहीं आवाज करती हूँ, बस संगठन में परेशान कर देती हूँ, उसके लिए माफी चाहती। और टाइम भी ज्यादा लेती हूँ, जैसे टाइम मेरा अपना है, टाइम सबका है। इसके लिए भी मैं गुनाहगार हूँ, पर मैं बात बोल देती हूँ क्योंकि कल हो न हो। तो मेरे बच्चों को आफत क्यों आई? पोती को थी चोट गाल पर, छोटा बेटा सख्त बच गया, उसको थोड़ा था, क्योंकि जैसे ना आवाज आई तो बेटे ने उसके ऊपर टांग और बांह रख दी, तो उसकी टांग और बांह भी कट गई जैसे। तो ये ऐसा क्यों? कौन सा गुनाह किया? आंसर चाहिए कि क्या गुनाह हुआ था कि उनके ऊपर ये आफत आई, ऐसा? हाँ जी। आप इंतजार कर रहे थे फोन का कि कहीं आपकी देरानी ने शरीर न छोड़ दिया, तो आज से रात बहुत भारी है। आपका अंतर्मन आपको बता रहा था, मगर आपको ये नहीं समझ पा रहे थे कि भारी किसके लिए है। तो आपका दिमाग बार बार आपकी देरानी के पास भाग रहा था, मगर हुआ ये कि वो आफत आप ही के घर में आई, और सीलिंग गिर गई और ये हादसा हुआ। बराबर आप यही बताना चाहते हो ना? हाँ दीदी, पर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब हम सूक्ष्म शरीर में होते हैं, मतलब पहले का देह छोड़ते हैं और दूसरा देह लेने वाले होते, शरीर लेने वाले होते, उस बीच का जो टाइम होता है उसमें हमें कर्म बोध होता है। कर्म बोध यानी हमने पहले क्या कर्म किया है और अब हम जो जन्म लेंगे तो हम क्या उसके बदले में भुगतने वाले हैं, ये उसको बोलते हैं कर्म बोध। और ये बिना शरीर के जब हम जाते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में जब प्रवेश होने वाले होते हैं, तो उस वक्त जो हमारा होता है टाइम, उसमें हमें वो बोध होता है। तो आपको भी उस वक्त वो बोध हुआ था कि ऐसा कोई हादसा तुम्हारे घर में होने वाला है। और जब ये हादसा होने वाला होता है तो हमारा अंतर मन को ये बात पता होती है और वो हमें याद दिलाए, मन अशांत हो जाता है। पर ये हमें क्लियर नहीं समझ में आता। क्यों? क्योंकि कुदरत ने हमें ये ताकत नहीं दी कि हमें फ्यूचर के बारे में समझे। बस हम
अंतर्मन हमें बताता है कि कुछ तो गलत होने वाला है, पर फिर हम अपने बुद्धि से उसको लिंक करने की कोशिश करते हैं। हाँ, जैसे आपने लिंक करने की कोशिश किया, अरे मेरी देरानी सीरियस है, शायद उसी का शरीर छूटने वाला है, यही गलत होने वाला है। आपने ये नहीं सोचा कि ये भारीपन ये वाला हो सकता है ना। पर आपके अंतर्मन को ये पता था कि ये इंसिडेंट ऐसा होने वाला है। अब ये क्यों होने वाला है? ये कहीं ना कहीं ये कर्म जो भी हुए हैं, ये पिछले जन्म के कर्म है तुम्हारे बच्चों की, और वही उनको इस जन्म में भुगतने पड़े। ठीक है। दीदी। हाँ जी। दीदी। हाँ जी पुष्पा बहन। सॉरी दीदी, बीच में बोल रही हूँ। राजी हाँ। बहन मेरी दीदी है और हाँ जी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो मन से पीड़ित हैं। तो मैंने आपको इसलिए जानकारी दी कि हाँ। वो अभी अपने आप में है नहीं, तो बहुत ज्यादा परेशान है। मालूम है। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच पुष्पा बहन, आपने बताने के लिए। बगैर उनकी बातों से ही समझ में आता है इजी। ऐसी ही आत्माओं को तो सेवा देनी है हम सभी को ना। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। ये जब अपने आप से हार जाती है ना ऐसी आत्माएं, जैसे तभी इन्हीं आत्माओं को सपोर्ट देना है हम सबको। उनके मन में जो कोलाहल मची हुई है, उनको वो बोलते हैं ना, चारों तरफ भाग रहे हैं, उनको कहीं पे भी किनारा नहीं मिल रहा, उनकी सोच को किनारा नहीं मिल रहा, आंसर नहीं मिल रहा, स्थिरता नहीं मिल रही। और ऐसे वक्त में वो स्थिरता ढूंढ रहे हैं, किनारा ढूंढ रहे हैं। आज राजी बेन की भी वही हालत है। इसी को डिप्रेशन केस बोलते हैं। इसी को वो कहीं ना कहीं एक सहारा ढूंढ रहे कि उनके प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाए, तब उनका मन शांत हो। तो जहां तक बाबा उनको हेल्प करेगा वो है, उनको मिल ही जाएंगे आंसर। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन पूछना था। ये जैसे सुबह कौन बोल रहे हैं? दीदी मैं सुनीता बोल रही हूँ। हाँ जी सुनीता दीदी, सुबह जैसे हम प्रकाश सेवा देते हैं, ये क्या बोलते हैं, जैसे कि ग्रुप वाली जो लास्ट में देते हैं, वो हम कैसे विजुलाइज कैसे करेंगे उसको? उसके ऊपर हमारे ऑडियोज भी बने और यूट्यूब पे भी है बेटा। नहीं, आप फोटो सुन सकते हैं। नहीं बोलते ना कि फोटोज आती है जिनकी, आपकी आवाज फोटो आवाज दीदी वो बोलते हैं जिनकी फोटोज आती है उनको प्रकाश देना है, तो हमारे सामने तो फोटोज नहीं होती ना उनकी, वो कैसे हम करेंगे ग्रुप में? तो आत्मा के रूप में पॉइंट ऑफ लाइट में ध्यान रखें। आत्मा का तो एक ही रूप है ना, सभी आत्माओं का एक ही रूप बाबा ने बताया, वो है पॉइंट ऑफ लाइट। तो बस उस पॉइंट ऑफ लाइट को याद करिएगा। अगर आपको पता है कि वो कौन से शरीर में रहती, तो उस शरीर का नाम क्या है, तो वो आत्मा, जैसे अभी मेरी सास ने शरीर छोड़ दिया, तो मेरे दिमाग में मेरी सास का ही फेस है। अब मेरे को अगर उनको प्रकाश देना है, अब वो अगला जन्म कहाँ उन्होंने लिया पता नहीं है मुझे, बराबर। तो मैं मेरे यहाँ पे सास का ही चेहरा याद करूंगी और उस आत्मा को जहाँ वो गई है उसको वो प्रकाश पहुंचे, इस तरह। और दीदी आपने बोला था कि मेरे को वेडनेसडे को याद दिला देना कि थर्सडे का टाइम देना है आपको, बस थोड़ा रिमाइंड कर थर्सडे के लिए आपने बोला। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कल कॉल कर दीजिए। ओम शांति। ओम शांति। आज वक्त हो गया है, हम फिर फ्राइडे को मिलते हैं। ओम शांति। आप सभी के और अनुभव सुनने हैं मुझे। शशिकला बहन है, बेंगलोर के तो कोई और नहीं आए, वीना बहन, अंजना बहन यही है, और भी आइए जिनको भी हिंदी आ रही है, ट्राई करिए अपने अनुभव शेयर करने की। मैं अंबिका हूँ, बेंगलोर से हूँ दीदी। हाँ जी अंबिका बहन, आप फ्राइडे को अपना अनुभव शेयर करिएगा। ना यार दीदी, आपके साथ एक बार मैं पर्सनली बात करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, हम व्हाट्सएप पर पहले टाइम फिक्स कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। ठीक है दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी, मैं डिप्रेशन में अब बिल्कुल नहीं हूँ। 3 महीने से मैं चलती फिरती लाश थी। 2 दिन से मैं शेरनी बन गई हूँ। बर्दाश्त करो। नहीं दीदी, मैं शेरनी बनी हूँ, फिर कभी शेरनी बन जाती हूँ, पर बर्दाश्त करो, ठीक हो जाओ ना, सेलिब्रेट करो ना।
आप दुखी थे क्योंकि मैं नहीं बोल रही। अब जब खुश होकर बोल रही हूँ तो बनाओ ना बर्थडे। क्या हुआ? तो मैंने दिए अपने देवर के बेटे को पैसे, तू जा ले आओ, बच्चों के लिए कोल्ड ड्रिंक ले आओ, जो मन पड़े ले आओ, के लिए जितने मेंबर है जो नहीं भी आए उनके लिए भी। तो मैं डिप्रेशन में नहीं हूँ, पर फिर मेरा शुगर वगैरह बढ़ गई है, ब्लड प्रेशर लो हो गया है, तो अभी मेरे को लेटाया गया है डॉक्टर ने। आपने कभी राजीव बहन अपने आप को चेक करिएगा कि आपकी शुगर क्यों बढ़ती है, आपका बीपी क्यों बढ़ता है, वजह क्या है उसके पीछे? आप वजह ढूंढ के मुझे बताइए। वजह ये है कि शुगर मीठा खाने से नहीं होती है, टेंशन से होती है। हाँ, तो ये टेंशन से चीज की है। अभी वक्त कम है राजीव बहन, हम बाद में बात करेंगे। आपके लिए स्पेशल एक सेशन ही रखेंगे, सब लोग सुनेंगे और पूरा 1 घंटा आप ही के साथ में हम रहेंगे। मेरी बात सुनिए, मेरे लिए नहीं रखिए क्योंकि मैंने सबका बहुत टाइम बर्बाद किया है। मैं खुद ही वजह बता अच्छा, अभी तो वक्त हो गया है राजीव बहन, मेरे को अभी तो एक करना होगा। टाइम बचेगा, सबका टाइम बचेगा। एक लाइन सुनिए। हाँ बताइए। मेरा घर बहुत अच्छा है, बहुत बड़ा है। मेरी बहू का थोड़ा दिमाग हो गया है, क्योंकि एक तो कहते हैं ना, सुनिए अभी आई और शनि शनि नहीं आई। ऐसा नहीं बोलूंगी, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मतलब खाली। आप अभी देखो, आपकी एक लाइन में खत्म नहीं हुई ना बात, बाबा फिर मेरे को गुस्सा करेगा। नहीं, मैं गुस्सा किया है उसका ही। दीदी सुनिए तो बाद में बात करें। ओके दीदी, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू दीदी, शुभकामनाएं, बहुत सारी शुभकामनाएं दीदी। हैप्पी बर्थडे, बहुत मुबारक। हैप्पी बर्थडे दीदी, गॉड ब्लेस। इसी तरह से साथ दीजिएगा। ओम शांति। हैप्पी बर्थडे दीदी, हमें नहीं पता था बर्थडे है। ओम शांति दीदी। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया दीदी। आपका साथ हमेशा ऐसा बना रहे और हमें ऐसे गाइडेंस देते रहिए। बहुत बहुत बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। आप सबका मेरे को वेल विशेस ताकत भरती है मेरे में। दीदी आप कितने प्यारे लग रहे हैं। ओम शांति दीदी। हैप्पी बर्थडे दीदी। हाँ जी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, मिनट, मैं ये आपसे पूछना मांगती हूँ, जैसे आप कह रहे हो विस्तार के लिए, तो हम जो पार्लर वगैरह जाते हैं फिर वो सब भी बंद कर दें क्या जाना? फिर विस्तार ही है वो, अभी बाद में हम लेंगे फ्राइडे को। अभी ये इसी पे डिस्कशन होने वाला है, हम फ्राइडे को लेते हैं। अच्छा ठीक है, ओके। ओम शांति। ओम शांति।